हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, उपभोक्ता ज्ञान। उपभोक्ता ज्ञान इस चैप्टर में आपको उपभोक्ता टर्म को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पूरा चैप्टर उपभोक्ता पर ही बेस है। तो आपको सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता किसे कहा जाता है। तो सुनिए, उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति जो कि वस्तु को खरीदता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि वस्तु को क्रय करता है, उपभोक्ता कहलाता है। यानी अगर आप मार्केट में जाते हो या फिर आप खाना बनाने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए जाते हो, तो फिर आप वस्तु को खरीदते हो, तो आप कौन हुए? आप एक उपभोक्ता हुए। जो भी वस्तु को खरीदता है, जो भी वस्तु का उपभोग करता है, वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम प्रतिदिन वस्तुएं खरीदते हैं। बाजार से विभिन्न उत्पादों को खरीदने व प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। ये डेफिनेशन दी गई है। जीवन यापन के लिए परिवार के सभी सदस्य विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं का चयन करते हैं तथा उनको प्रयोग में लाते हैं। अतः परिवार का हर सदस्य उपभोक्ता है। परिवार के अंदर छोटा व्यक्ति हो या फिर बड़ा व्यक्ति हो, वह कभी ना तो कभी वस्तुओं को क्रय करता है, वस्तु को खरीदता है, वस्तु का चयन करता है और उन्हें प्रयोग में लाता है। तो कहा जाता है कि परिवार का हर सदस्य उपभोक्ता होता है। अपनी लाइफ में हर एक व्यक्ति कभी ना तो कभी वस्तुओं का क्रय करता है, वस्तु को खरीदता है और वस्तु का उपभोग भी करता है। तो हर व्यक्ति एक उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आवश्यकतानुसार बुद्धिमानी पूर्वक वस्तु का क्रय करे। क्रय मतलब वस्तु को खरीदना। आज के महंगाई के युग में एक ओर तो उपभोक्ताओं को सीमित साधनों में अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है और दूसरी ओर व्यापारिक वर्ग यानी जो वस्तु को बेच रहे हैं, जो वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी वर्ग उपभोक्ता से धोखाधड़ी करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप मार्केट जाते हो तो ऐसा होता है कि जो व्यापारी लोग होते हैं जिनसे आप सामान खरीदते हो, वह आपके संग धोखा कर देते हैं। या तो वो आपको एमआरपी से ज़्यादा वस्तु बेचने की कोशिश करते हैं या फिर उस वस्तु में कुछ मिलावट कर देते हैं। मिलावट का मतलब जैसे कि चावल आप खरीदो तो उसके अंदर पत्थर आदि को मिला दिया, तो वो मिलावट कहलाती है। एक तरह से वो भी धोखाधड़ी होती है। व्यापारी उपभोक्ता को धोखा देने और अधिकतम लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं? नकली या घटिया वस्तुओं की बिक्री करते हैं, यानी डुप्लीकेट वस्तु को महंगे दाम में बेचते हैं या फिर घटिया वस्तुओं की बिक्री करते हैं। दोषयुक्त तोल व माप के साधनों का प्रयोग करते हैं। ये तो सभी ने अपनी लाइफ में देखा होगा कि वो वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो उन्हें माप के अकॉर्डिंग जो है वो कम वस्तु दी जाती है। अपूर्ण और भ्रामक लेवल का प्रयोग करते हैं, यानी बताते कुछ हो रहे हैं, दिखाते कुछ हो रहे हैं। जो लेवल होता है उनका वो अपूर्ण होता है। भ्रामक विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं, वस्तु में मिलावट करते हैं। मिलावट वही जैसा भी हमने आपको बताया कि चावल में जो है वो पत्थर कंकड़ आदि मिला देते हैं, तो ये भी एक धोखाधड़ी होती है। इसमें उपभोक्ता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? उपभोक्ता का कर्तव्य है कि वह सावधान रहे, अपने अधिकारों को जाने और व्यापारियों की इन धोखाधड़ी की चालों से प्रभावित ना हो। एक उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या होने चाहिए, एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट होने चाहिए। उपभोक्ता को वस्तुएं खरीदने के लिए बहुत से अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी होना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, उसमें भी यहाँ से आपके डायरेक्ट पॉइंट उठकर आ जाते हैं, जिसमें बताना होता है कि उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं। तो उपभोक्ता के अधिकार हैं उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की किस्म, उनके दाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यह जानकारी वह दुकानदार से पूछकर, अन्य उपभोक्ताओं से बातचीत द्वारा या फिर वस्तु पर लगे लेबल से प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है अगर आप मार्केट में जाते हो, जो वस्तु खरीदने के लिए जा रहे हो, आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। अगर आपको डिटेल नहीं है तो आप
जो विक्रेता हैं आप उनसे भी पूछ सकते हो। आपको जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है उस वस्तु के बारे में। दूसरा कहा गया है उपयुक्त वस्तु के चयन का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह उपलब्ध किस्म में से अपनी पसंद की उपयुक्त वस्तु का चुनाव करके उसे खरीद सकें, यानी चयन का अधिकार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, चयन का अधिकार। कभी कभी दुकान पर आप जाते हो तो ऐसा होता है कि दुकानदार कहते हैं नहीं ये वस्तु बहुत अच्छी है, आप इसे लीजिए। तो इसमें हमारा पूरा राइट होता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु का चयन करें, ना कि दुकानदार की इच्छा के अनुसार। तो हमें पूरी तरीके से चयन का अधिकार होता है, हम जो चाहें हम उस वस्तु को खरीदें। उपभोक्ता को अपनी सुरक्षा का अधिकार होता है। उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार, पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, जैसे चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, इस तरह से। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह खरीदे गए सामान के प्रयोग में सुरक्षा की आशा रखें। इसके लिए भारत में मुख्य मानक जैसे कि एग मार्क, ISI मार्क, FPO मार्क और वस्तु के सुरक्षित एवं उत्तम होने का प्रमाण देते हैं। एक उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार होता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा कुछ एग मार्क लगाए जाते हैं, जैसे कि ISI का मार्क होता है, FPO का मार्क होता है। इन सब से ये पता चलता है कि ये वस्तु पूरी तरह से सुरक्षित है। उपभोक्ता को अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार। शिकायत दर्ज कराने का अधिकार, उपभोक्ता को अपनी वैध शिकायतें दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार है। यदि किसी वस्तु के सुरक्षित होने में जरा भी संदेह हो तो उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए तथा इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को अवश्य देनी चाहिए। इस प्रकार व्यापारियों को धोखा देने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। यानी अगर आपके संग कुछ भी धोखाधड़ी हुई है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। उसके बाद बताया गया है उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। उपभोक्ता के कर्तव्य, उत्तम किस्म की वस्तुओं का चयन करते समय उपभोक्ताओं को अपने कर्तव्यों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वस्तु की उपलब्धता का ज्ञान। उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि उसे बाजार में उपलब्ध वस्तुएं, उनकी किस्म तथा मूल्य का ज्ञान हो। उसे उन दुकानदारों का भी ज्ञान होना चाहिए जहां उत्तम किस्म की मिलावट रहित वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। तो एक उपभोक्ता को वस्तु की उपलब्धता का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ कौन सी वस्तु अच्छी मिलती है, यह जानकारी एक उपभोक्ता को होना बहुत ज़रूरी होता है। भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित ना हो। उपभोक्ता को वस्तु का चयन करते समय वस्तु के गुण का स्वयं अध्ययन करना चाहिए। केवल भ्रामक विज्ञापनों के वशीभूत होकर वस्तु का चयन नहीं करना चाहिए। कभी कभी मार्केट में ऐसे विज्ञापन आते हैं जिन्हें देखकर उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो है वो एकदम अट्रैक्टिव हो जाता है कि वस्तु तो बहुत अच्छी दिख रही है, यह वस्तु तो बहुत ही अच्छी होगी, पर जब वो खरीदता है तो रियल में वो वस्तु बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है जिसका वो यूज़ भी नहीं कर पाता। तो इसके लिए आपको भ्रामक जितने भी विज्ञापन होते हैं उनसे बचना चाहिए। जब तक इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी ना हो आपको नहीं खरीदना चाहिए। फिर बात की गई है मानक चिन्हों का ज्ञान होना। उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को जितने भी मानक चिन्ह बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा उनका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। डिब्बे और पैकेटों में बंद वस्तुओं पर मानक चिन्हों को देख लेना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं पर ISI मार्क, एग मार्क, FPO मार्क आदि मानक चिन्ह लगाए जाते हैं जो कि वस्तु की उत्तमता के प्रतीक होते हैं। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट पर ISI मार्क, एग मार्क या फिर FPO मार्क दिख रहे हैं यानी कि वो प्रोडक्ट कम्प्लीटली सेफ है, आप उसका कंज्यूम कर सकते हो। ISI मार्क जो है यह आपको इलेक्ट्रिक जो वस्तुएं होती हैं उन पर देखने को मिलता है। एग मार्क आपको कृषि से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन पर देखने को मिलता है। FPO का फुल फॉर्म है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यह आपको फ्रूट पर देखने को मिलता है। फ्रूट पर या फिर फल से बने उत्पादों पर FPO चिन्ह देखने को मिलता है। एग मार्क कृषि से संबंधित होता है। फिर बात की गई है मानक बाटों तथा मापकों का ज्ञान होना चाहिए। उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि उसे दशमलव पद्धति के मानक बाट और मापकों का ज्ञान होना तथा उन्हें दुकानदारों से वस्तुएं खरीदने के लिए जा रहे हैं
उन पर सही बाटों और मानकों के प्रयोग में लाना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा मैथ नहीं आती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इतनी मैथ ज़रूर आनी चाहिए कि आप उनका जोड़ घटाव कर सकें। यानी अगर आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए जा रहे हो तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी आपको दशमलव पद्धति का भी ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी जो दुकानदार है वह आपको धोखाधड़ी के जाल में ना फंसा सकें। तो आपको एकदम सही तरीके से उसका जो MRP है उसे देखना, और जितना अगर आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो उससे माइनस करना, इतना सब कुछ आपको आना चाहिए। और वो किन बातों का प्रयोग कर रहा है उन सबके बारे में जानकारी भी एक उपभोक्ता को होनी चाहिए। वस्तु में मिलावट की सूचना दर्ज करवाना। वस्तुओं में मिलावट की आशंका होने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि अनाज व दाल में पत्थर, कंकड़ आदि बहुत अधिक हो या फिर दूध में पानी की मिलावट की शंका हो तो इसकी सूचना अधिकारियों को जरूर देनी चाहिए। उपभोक्ता अपनी शिकायत निम्न पते पर भेज सकते हैं। देखिए, मिलावट किसे कहते हैं? अगर दाल या फिर चावल में बहुत कम कंकड़ मिल रहे हैं, मैंने माना 1 किलो चावल के अंदर आपको 4-5 छोटे छोटे कंकड़ दिखे तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन अगर 1 किलो चावल में आपको बहुत ही सारे कंकड़ पत्थर मिल रहे हैं, इसका मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलावट की गई है। या फिर दूध में पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिला दिया गया है तो भी इसकी शिकायत आप दर्ज कर सकते हो। वो कहाँ पर कर सकते हो, वो यहाँ पर बताया गया है। खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में है, ये मतलब दिल्ली के अंदर है, उसका यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। सही तोल व नाप का ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में हम अभी पढ़ भी चुके हैं। व्यापारी गलत तोल व माप द्वारा उपभोक्ता को धोखा देते हैं, अतः उपभोक्ता को सही तोल व माप का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा बाट कितने केजी का है, इन सब की जानकारी होना चाहिए। उपभोक्ता को चाहिए कि वह दुकानदार से केवल मानक बाट व मापों का प्रयोग करने का आग्रह करे। उसे देसी बाट, ईंट, पत्थर द्वारा तोली गई वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि देसी बाट या फिर ईंट या फिर पत्थर में हमें सही से नहीं पता होता कि यह कितने केजी के हैं या कितने ग्राम के हैं। पर जो ओरिजिनल जो बाट होते हैं उन पर साफ लिखा होता है कि यह कितने किलोग्राम के हैं या फिर कितने ग्राम के हैं। तो ऐसे बाटों का यूज़ करना चाहिए जो कि ओरिजिनल हो। उपभोक्ता को चाहिए कि वह हाथ से तराजू के स्थान पर मेज पर रखे पैमाने वाले तराजू के प्रयोग के बढ़ावा दे। उपभोक्ता को चाहिए कि वह हाथ से तराजू के स्थान पर जो मेज पर रखे पैमाने वाले जो तराजू होते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। वस्तु को तुलवाने से पहले तराजू की डंडी तथा पैमाने के शून्य को ठीक करवा लेना चाहिए। जो हाथ से जो तराजू होते हैं उनके स्थान पर कहा गया है जो नंबर वाले जो तराजू होते हैं, पैमाने वाले जो तराजू होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हाथ से जो नापने वाले तराजू होते हैं उसमें दुकानदार जो हैं वो धोखाधड़ी कर देते हैं। आपको नहीं पता चलता पर वो धोखाधड़ी कर ही देते हैं। इससे बचने के लिए पैमाने वाले तराजू का प्रयोग करना चाहिए। उपभोक्ता को केवल दशमलव पद्धति जैसे कि ग्राम, लीटर, मीटर आदि मानकों में से ही वस्तु को तुलवाना या मपवाना चाहिए। सेर, पाव या गज, गुट में नहीं। उदाहरण के लिए ठोस वस्तु जैसे कि फल, सब्जी, दालें, अनाज, मसाले, घी आदि किलोग्राम या ग्राम में तोले जाते हैं। इतनी जानकारी एक उपभोक्ता को भी होनी चाहिए। तरल पदार्थ जैसे कि तेल, दूध, विभिन्न पेय लीटर में मापे जाते हैं। जितने भी जो लिक्विड मटेरियल होते हैं वो लीटर में मापे जाते हैं। कपड़ा मीटर में मापा जाता है। इतनी जानकारी एक उपभोक्ता को होनी चाहिए। उपभोक्ता को डिब्बे या शीशियों में पैक किए पदार्थ खरीदने से पहले उनके लेबल पर दिए गए भार व मात्रा को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि डिब्बे व शीशियों के आकार, मोटे तले वाली शीशियाँ, लंबी व पतले आकार की शीशियाँ उसे मात्रा को धोखा दे सकती हैं। कुछ शीशियाँ ऐसी होती हैं जो कि पतली होती हैं, कुछ शीशियाँ ऐसी होती हैं जो कि भारी होती हैं, तो ये जो है देखने में मात्रा को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेवल लगे होते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। उपभोक्ता को किसी दुकानदार के कम तोलने या मापने का भ्रम होने पर माप व तौल कार्यालय को निम्न पते पर सूचित करना चाहिए। यह आपको पता दिया गया है।
लेवल का ज्ञान। लेवल का ज्ञान किस प्रकार होना चाहिए? विभिन्न पदार्थों के पात्रों, डिब्बे, शीशी अथवा पैकेट पर लिखा हुआ, छपा हुआ, मोहर लगा हुआ अथवा धातु के कटे अक्षरों द्वारा नक्काशित विवरण को लेवल कहते हैं। लेवल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पदार्थ के बारे में पूर्ण ज्ञान होना है। लेवल को पदार्थ की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता पदार्थ का विवरण जानने के लिए केवल लेवल पर ही निर्भर होता है। अगर कुछ भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके ऊपर लेवल लगा होता है जिसमें MRP लिखी होती है, तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये वस्तु इस प्राइस में है और अच्छा अगर इस वस्तु के अंदर इतनी इतनी मात्रा में ये क्वांटिटी लिखी गई है। तो ये सब हम कैसे जानते हैं? ये सब हम लेवल को पढ़कर जानते हैं। एक अच्छा लेवल वह है जो उपभोक्ता को उस पदार्थ के बारे में सहज भाषा में निम्न जानकारी देता है। जैसे कि ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि लेवल में क्या क्या जानकारी होती है। जैसे वस्तु का नाम होता है, लेवल के ऊपर ध्यान से सुनना है। लेवल के ऊपर वस्तु का नाम होता है, वस्तु का भार होता है, वस्तु का मूल्य होता है, ब्रांड भी लिखा होता है, उत्पाद की संरचना क्या है, उत्पादन विधि भी लिखी होती है, प्रयोग अवधि अथवा खत्म होने की तिथि भी लिखी होती है, एक्सपायरी डेट भी होती है, उपयोग करने की विधि भी लिखी होती है, निरंतर नियंत्रण संस्थान का नाम, निर्माणकर्ता का नाम व पता, वस्तु के दुरुपयोग से होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सभी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि एक लेवल पर क्या क्या होता है। वस्तु का नाम, वस्तु का भार, वस्तु का मूल्य, ब्रांड, उत्पादन की संरचना, उत्पादन विधि, प्रयोग अवधि अथवा खराब होने की तिथि, उपयोग करने की विधि, स्तर, नियंत्रण संसाधन का नाम, निर्माणकर्ता का नाम व पता, वस्तु के दुरुपयोग से होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी। अगर आपके पास कोई वस्तु है तो आप उस पर लेवल लगा देख सकते हो और उसके अंदर क्या क्या लिखा है आप ये भी देख सकते हो, यानी ये आपका प्रैक्टिकल वर्क हुआ। तो आप अपने घर में लेवल होगा तो आप उसको देखिए। जैसे तेल के डिब्बे पर, जो हम किचन में तेल का यूज़ करते हैं उस पर भी लिखा रहता है, हल्दी का हम पैकेट यूज़ करते हैं उन पर भी लिखा रहता है। तो आप अभी जाकर देख सकते हो कि उन पर लेवल के अंदर क्या क्या डिटेल लिखी है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिकल हो गया। फिर हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न दिए गए हैं और प्रैक्टिकल वर्क क्या है वो बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में हमने कंज्यूमर के बारे में जाना, अच्छे से डिटेल पढ़ी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।